नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ एक ही पुश बटन से कंडक्टर को स्टार्ट या स्टॉप यानी कंडक्टर को होल्ड और अनहोल्ड करने के लिए बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको कनेक्शन वायरिंग भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है सिंगल पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से सिंगल पुश बटन से कंडक्टर होल्ड और अनहोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुश बटन है जिसमें NO एलिमेंट लगा है। ठीक है, दो रिले आप देख पा रहे हैं जो 11 पिन का रिले है, और यहाँ पे एक कंडक्टर देख पा रहे हैं जो एडन ब्लॉक के साथ है। ये आप कनेक्शन वायरिंग भी देख पा रहे हैं ऐसे ये किस तरीके से हमने कनेक्शन वायरिंग कर रखा है पहले से ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये आप इंडिकेटर देख पा रहे हैं, जो कंडक्टर होल्ड होने के बाद ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये मोटर रन हो चुका है, यानी जो कंडक्टर होल्ड होने के बाद जो 3 फेज की सप्लाई है वो मोटर को जा रहा है। अब फिर से मैं इसी ग्रीन पोजिशन को प्रेस करूँगा मोटर को स्टॉप के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो 3 फेज का जो मोटर कनेक्शन गया था वो हमने कनेक्शन हटा रखा है। ठीक है, ताकि कंट्रोलिंग वायरिंग आपको सही से दिखा सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने कंट्रोलिंग वायरिंग कर रखा है, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ये जो इंडिकेटर लगा रखा है, ये इंडिकेटर ये बताता है कि कंडक्टर कब होल्ड हो रहा है और कब अनहोल्ड हो रहा है। ठीक है, और ये जो आप सप्लाई देख पा रहे हैं न्यूट्रल फेज का सप्लाई हमने दे रखा है यहाँ पे। जैसे मैं इस वाले बटन को, इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ, तो प्रेस करने के साथ ही साथ ये रिले जो है एक बार ऑन होगा। ऑन होने के बाद इस काउंटर को होल्ड करा देगा। ठीक है, और ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। और दोबारा फिर से मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, तो जो ये वाला रिले देख पा रहे हैं ये एक बार ऑन होके इस कंडक्टर को अनहोल्ड करा देगा। ठीक है, यानी कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ऑन किया तो ये रिले कुछ देर के लिए ऑन हुआ। ठीक है, ऑन होके ऑफ हो गया और ये कंडक्टर को होल्ड करा दिया। फिर दोबारा मैं इसको प्रेस करूँगा, तो जो ये वाला रिले आप देख पा रहे हैं ये रिले एक बार ऑन होके इस कंडक्टर को अनहोल्ड कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं प्रेस किया तो ये रिले कुछ देर के लिए ऑन हुआ और कंडक्टर को ऑफ कर दिया। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, देख पा रहे ऑन हो गया। ठीक है, फिर दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देख पा रहे ऑफ हो गया है। अगर यहाँ से आप कनेक्शन सही से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आप यहीं से देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने NO एलिमेंट यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने 11 पिन का ग्लास रिले यूज़ किया है। हो सकता है दोस्तों आपको इस टाइप से 11 पिन का ग्लास रिले ना हो, लेकिन आपके पास जो भी रिले है वो केवल 11 पिन से ऊपर का होना चाहिए। आप उस पर कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल पुश बटन के लिए। अगर दोस्तों आपके पास 8 पिन का ग्लास रिले है और इस रिले में अगर 2 NC, 2 NO, 2 कॉमन पिन और 2 इसमें कॉइल का टर्मिनल पॉइंट है, तो इस रिले में दोस्तों आप कंट्रोलिंग वायरिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको 11 पिन का ग्लास रिले होना चाहिए, जिसमें आपको रिले में 3 NC, 3 NO और 3 कॉमन पिन होना चाहिए, और 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के लिए 2 टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से ये 11 पिन है। ठीक है, इस टाइप से इसमें पिन होना चाहिए, जिसमें आपको 3 NC, 3 NO, 3 कॉमन पिन और 2 आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के लिए टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी 11 पिन का ग्लास रिले अगर आपके पास है तभी आप सिंगल पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप के लिए कंट्रोलिंग वायरिंग आप कर सकते हैं। इस टाइप से आपके पास ग्लास रिले होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास 14 पिन का ग्लास रिले है तो उसमें भी आप कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो NC होगा वो 4 आपको देखने को मिलेगा, और NO आपको 4 पिन देखने को मिलेगा, और कॉमन पिन आपको 4 पिन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास 11 पिन का है तब भी आप कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं, या आपके पास 14 पिन का ग्लास रिले है तब भी आप उसमें कंट्रोलिंग वायरिंग उस पर कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास इस टाइप से अगर रिले है जो राउंड टाइप में आपको इस टाइप से वो देखने को मिलेगा, तब भी आप उस पर कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों कॉन्डक्टर की बात करूँ तो इस टाइप से आपके पास कॉन्डक्टर होना चाहिए, जिस पे कॉन्डक्टर के ऊपर एडन ब्लॉक इस टाइप से लगा होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से कॉन्डक्टर के ऊपर एडन ब्लॉक लगा हुआ है, और इसमें दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो इस एडन ब्लॉक में आपको NC टर्मिनल पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें NC और NO दोनों मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस टाइप से आपके पास अगर केवल एडन ब्लॉक के ऊपर NC पॉइंट दिया हुआ है और NO पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो उस पर आप कंट्रोलिंग वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कंट्रोलिंग वायरिंग करते समय कंडक्टर के एडन ब्लॉक के ऊपर आपको 3 NO और 1 NC की आवश्यकता होता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल NC दिया हुआ है, तो इस पर आप कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर आप करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले NO का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोटर का मेन पावर सप्लाई होता है इस पर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप कंट्रोलिंग में यूज़ कर लेंगे तो आपके पास इस टाइप से कनेक्टर होना चाहिए, जिस पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक NO यहाँ पे है, एक NO यहाँ पे है, और एक NO आप नीचे इसका आप NO यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये आप तीनों NO यूज़ कर सकते हैं, और एक इसका NC आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए। ये दोस्तों आपको इस टाइप से एडन ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर कंपनी की अलग अलग टाइप का एडन ब्लॉक आता है, जिसपे आपको 2 NC 2 NO या 3 NO 3 NC आपको इस टाइप से एडन ब्लॉक देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको ध्यान से देखेंगे तो हर NC पे आपको नंबर इस टाइप से देखने को मिलेगा। दोस्तों ये नंबर बहुत ही यूज़ में आता है कंट्रोलिंग वायरिंग करते समय। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रिले के अंदर जो या टर्मिनल पे जो नंबर होते हैं, इस टाइप से नंबर दिए होते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 करके नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों हर नंबर का जो NC और NO होता है उस पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये NC है, और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये NO है, और नीचे आप देख पा रहे हैं ये 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर ये कॉमन पिन है। और कॉइल का 2 पिन दोस्तों होता है 11 नंबर और 10 नंबर, इसमें 220 वोल्ट की AC सप्लाई दिया जाता है। यहाँ दोस्तों आपको कनेक्शन करते समय आपको ये NC और NO का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों देखेंगे कि 1 नंबर और 7 नंबर से देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। और ये 1 नंबर से और 7 नंबर को देखा जाए तो ये NC है, और 7 नंबर से और 4 नंबर को देखा जाए तो ये NO है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर 7 नंबर में सप्लाई देंगे तो 4 नंबर को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये NO है, क्योंकि सर्किट यहाँ पे ओपन है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सर्किट यहाँ पे ओपन है। इसी तरह यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये 2 नंबर और 8 नंबर दोनों ये आपस में कॉन्टेक्ट में है, यानी 8 नंबर में अगर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्लोज होने की वजह से आपको 2 नंबर में सप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में ऐसा ही है, ठीक है। 9 नंबर में अगर सप्लाई दे रहे हैं तो आपको 3 नंबर में मिलेगा। और अगर इसी को 9 नंबर और 6 नंबर से देखा जाए तो ये सर्किट यहाँ पे ओपन है, इसलिए 6 नंबर को NO बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 नंबर भी NO है और 4 नंबर भी यहाँ पे NO है। तो दोस्तों कनेक्शन करते वक्त इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा इसमें NO है कौन सा NC है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिले का सॉकेट है। जब इस रिले को इसमें आप इंस्टॉल करते हैं या इसमें आप लगाने की कोशिश करते हैं तो जितने ये नंबर देख पा रहे हैं, ये नंबर जैसे आप इस पर इंस्टॉल करेंगे तो ये जितने भी नंबर है अपने आप इस टर्मिनल के साथ, जो टर्मिनल पे नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 करके, अपने आप इसके साथ कॉन्टेक्ट में जुड़ जाएगा, ताकि आप इस टर्मिनल के माध्यम से आप इजीली वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सिंगल पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप के लिए उसके लिए आपको 2 रिले लेना होता है इस टाइप से, ठीक है। ये 1 और 2 ये 2 रिले आपको लेना होता है, और आपको एक कनेक्टर का एडन ब्लॉक लेना होता है कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए, और आपको एक पुश बटन लेना होगा जिसमें आपको एक NO एलिमेंट लगा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है। अब वो कनेक्शन करते वक्त आपको हल्का सा भी कोई भी कनेक्शन इधर से उधर चेंज नहीं करना है। अगर दोस्तों आप चेंज करेंगे तो आपका जो पुश बटन से सिंगल पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप के लिए आप कंट्रोलिंग वायरिंग कर रहे हैं वो दोस्तों आपका कामयाब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी आपको कनेक्शन कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको हल्का से इस डायग्राम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको कनेक्शन करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोस्तों यहाँ पे ये R1 R2 और ये C1, यहाँ दोस्तों 2 रिले है और ये कनेक्टर का एडन ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं ये 1 2 3 करके ये टर्मिनल पॉइंट है। हमने जैसे जैसे फर्स्ट रिले और सेकंड रिले से जो कनेक्शन हमने कर रखा है आपस में, और यहाँ पे जो कनेक्टर के ऊपर जो कनेक्शन कर रखा है, बिल्कुल आपको ऐसे कनेक्शन करना है। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन में एक NO एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंडिकेटर है। ये दोस्तों इंडिकेटर आपको पहले बताया था कि इसमें जो कनेक्टर जब ये होल्ड होता है कनेक्टर, तो ये बताता है इंडिकेटर कि जब कब कनेक्टर होल्ड हुआ कब अनहोल्ड हुआ, ठीक है। तो ये इंडिकेटर शो करेगा आपको। और यहाँ दोस्तों मैं लिख रखा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लिख रखा हूँ इसको, ठीक है। ये दोस्तों सीट आपको इसी डायग्राम को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि इसके अलावा आप कोई दूसरा स्क्रीनशॉट ना ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लिख रखा है, इसी को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लेके आपके अपने सामने रख के, और जैसे हमने यहाँ पे इसका कनेक्शन किया है वैसे ही आपको कनेक्शन करना है सेम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल और फेज सप्लाई ले रखा है, ठीक है, सप्लाई इसमें देने के लिए। दोस्तों अभी मैं इसको ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पुश बटन है, इस पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा तो प्रेस करने के बाद ये रिले है होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद ये कनेक्टर
ऑन हो जाएगा, ठीक है, होल्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ ये इंडिकेटर भी दोस्तों ऑन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे दोस्तों इस पुश बटन को मैं प्रेस करता हूँ, देख पा दोस्तों जैसे मैंने प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ये रिले है होल्ड हो गया, ठीक है। ये रिले होल्ड होने के बाद ये कॉन्टेक्टर भी होल्ड हो गया। आप देख पा रहे हैं ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ चुका है और ये इंडिकेटर ऑन हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जैसे दोस्तों इस पुश बटन को मैं रिलीज़ करूँगा, छोड़ूंगा, तो ये दोस्तों ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस किया तो देख पा रहे हैं ये रिले ऑफ हो गया, यानी ये रिले दोस्तों अभी होल्ड में था ये, तो अभी ये ऑन होल्ड हो चुका है और ये कनेक्टर दोस्तों होल्ड में ही है, ठीक है। यानी कनेक्टर होल्ड में है और यह इंडिकेटर ये ऑन है। और जैसे मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये रिले दोस्तों एक बार होल्ड होगा और दोबारा दोस्तों इसको कनेक्टर को अनहोल्ड कर देगा, ठीक है। यानी कनेक्टर को ऑफ कर देगा, यानी इस कनेक्टर के कॉइल में जो सप्लाई जा रहा है ये सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और रिले ये इंडिकेटर ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ देख पा रहे हैं दोस्तों ये होल्ड हुआ और होल्ड होने के बाद ये अनहोल्ड हो गया कनेक्टर और ये इंडिकेटर भी ऑफ हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ तो ये रिले ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टर भी ऑफ हो चुका है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर ऑन हो चुका है और ये कनेक्टर भी ऑन हो गया। अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगा दोस्तों तो देख पा रहे हैं ये ऑन है और ये कनेक्टर भी होल्ड है। दोबारा मैं इसको प्रेस करूँगा, देख पा रहे हैं ये रिले एक बार ये ऑन हुआ और एक कनेक्टर भी अनहोल्ड हो चुका है, यानी कनेक्टर में सप्लाई जाना बंद हो चुका है और ये इंडिकेटर ऑफ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रिलीज़ भी कर दिया, यानी पुश बटन को छोड़ भी देता हूँ, तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। रिले ये ऑफ हो गया और इंडिकेटर भी ऑफ हो गया है। अगर दोस्तों ये आपको कंट्रोलिंग वायरिंग इसका समझ में नहीं आ रहा है तो एक डायग्राम में और आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको भी देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं अगर वो आपको इजी लगे, ठीक है। अगर फिलहाल अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको भी देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हल्का सा मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लिख रखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको भी देख के आप वायरिंग कर सकते हैं। जैसे इसको मैं आपको एक बार ऑपरेट करके दिखा देता हूँ कैसे ये दोस्तों काम कर रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैं पुश बटन को प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ये रिले होल्ड हुआ और होल्ड होने की वजह से जो कनेक्टर है होल्ड हो चुका है, ठीक है। ये इंडिकेटर भी ऑन हो गया। मैं इसको अगर छोड़ भी दूंगा तो देख पा रहे दोस्तों ये जो अपना कनेक्टर है ये होल्ड है और ये इंडिकेटर भी ऑन है, ठीक है। मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ, देख पा रहे दोस्तों ये रिले ऑन हुआ और ऑन होने के बाद ये कनेक्टर ऑफ हो गया है, ठीक है। यहाँ इंडिकेटर भी ये ऑफ हो चुका है। अगर मैं इसको छोड़ भी दिया तो ये रिले एक बार ऑफ हो चुका है और ऑफ होने की वजह से ये इंडिकेटर ऑफ हो गया। मैं दोबारा आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं मैं प्रेस किया तो ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। जैसे मैं छोड़ दिया अभी ये ऑन ही है, दोबारा मैं प्रेस करता हूँ, देख पा रहे हैं ये ऑफ हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ भी दिया तो ये ऑफ है। तो दोस्तों इसको भी देख के आप कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख के आप कंट्रोलिंग वायरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आपको समझ में आ जाए तो और बेटर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसके पहले वाला आपको अगर समझ में आया है तो उसको भी देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, हल्का सा मैं आपको बताने जाता हूँ कि ये जो हमने R1 R2 जो C1 ले रखा है ये दोस्तों ये रिले है, ठीक है। रिले का जो 11 नंबर 10 नंबर जानते हैं, जो कॉइल का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो है, ठीक है। ये दोस्तों ये भी वही है और ये जो कनेक्टर का A1 A2 है वो है, यहाँ पे ये हमने कनेक्शन कर रखा है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं ये R2 R1 ये R2 हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये दोस्तों जो रिले के अंदर जो कॉन्टेक्ट पिन होते हैं, ठीक है, जो स्विचिंग होता है उसका ये टर्मिनल पॉइंट है। ये 3 नंबर 9 नंबर जो हमने यहाँ पे नंबर दे रखा है ये उसी का है, ठीक है। रिले का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो है, ठीक है। यहाँ दोस्तों हमने ये जो देख पा रहे हैं ये पुश बटन है, ये NO यहाँ पे एलिमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों इंडिकेटर है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। अगर ये डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा है तो इसको भी देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।